प्रीटी पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो अभी मैं रेडी हो रखी हूँ और मुझे जाना है मार्केट मम्मी जी के साथ। और मुझे मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेना है। मतलब मैं कल गांव जा रही हूँ। कल यानी कि 10 अप्रैल को मैं गांव जा रही हूँ और गांव जाने का कुछ रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मुझे थोड़ा बहुत बेसिक सामान चाहिए और मैंने सूट सिलवाने भी दी थी और सूट भी लेने जाना है मुझे। बाकी मैं आपको मार्केट में मिलती हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या बेसिक सामान मुझे चाहिए। हेलो गाइस, तो मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आज अपने भाई से। तो ये है मेरे घर का और सबसे छोटा सबसे खोटा देव पवार। मिलिए मेरे भाई से। मेरा छोटा भाई है, मुझसे 4 साल छोटा है और इसका नाम देव है। और ये अभी 12th में सब सुपर सीनियर क्लास में चला गया है अपना मुस्टंडा। एक तो मैं इसके बाल से परेशान हूँ। ये पता नहीं लड़कों को लंबे बालों रखने का क्या शौक है। कितना हैंडसम लगता है छोटे बालों में गाइस। जब मेरा भाई बाल कटवाता है इतना हैंडसम लगता है ना। और ये लंबे बाल देखकर तो मन करता है बाल पकड़ के ओए ओए बाल नहीं इधर आ। जितनी एक्सट्रोवर्ट गाइस मैं हूँ उससे कई गुना ज़्यादा इंट्रोवर्ट ये है। मतलब हम दोनों बहुत अपोजिट हैं। और सब लोग बोलते हैं ये मेरी मम्मी की तरह दिखता है। कितना शर्मा रहा है, कितना स्माइल कर रहा है गाइस। इसको देखो, बोलना और जोर से बोल। और जो भी मेरे दोस्त लोग ब्लॉग देख रहे हैं इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बस चलो फाइनली इसने बोला तो कम से कम सुन लिया। देव के दोस्तों ने सुन लिया। देखती हूँ मैं कितना मुझे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मेरे। ठीक है, मैं देखती हूँ तेरे दोस्त कितने सब्सक्राइब करते हैं। ये आ गई है मेरी मम्मी। देखो गाइस, कैमरा खोलते ही मेरी मम्मी ने कैसा अपना सावित्री वाला रूप दिखा दिया। इससे पहले गुस्सा कर रही थी। वो वाला रूप मैंने नहीं दिखाया, महाकाली वाला। थप्पड़ लगली ये चबा। गाइस, मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया था। मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरा फ़ोन में चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। मतलब रास्ते में चेक किया तो 3% चार्ज था और 3% के बाद जो है वीडियो नहीं बनती है। और आज इतना बिज़ी शेड्यूल था, इतना ज़्यादा कि मतलब मम्मी और मैं शाम को निकल गए थे, 5 बजे के आसपास निकल गए थे और हम अब आ रहे हैं। 8:30 हो रहे हैं, अब आ रहे हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और छोटा मोटा सामान जो है वो मुझे यही चाहिए था। मेरी एक्चुअली 13-14 को ब्राइड है और मेरे ही गांव साइड में है ब्राइड। और वही उसी चीज़ को लेकर मुझे थोड़ा सामान लेना था, वो मैं ले लिया। वो तो मुझे जल्दी मिल गया, लेकिन मेरी सूट वगैरह जो मैं बोल रही थी ना, मेरी सूट वगैरह तो उसमें टाइम लग गया। वो सिली नहीं थी एक्चुअली। पहननी है गाँव में, जो मैंने सिलवाने दी थी वो सिली नहीं थी। वो तो सुबह अच्छा हुआ मेरी मम्मी ने फ़ोन कर दिया, हमें पता चल गया। मैं तो बैठी रही भाई वहाँ टेलर वाले भैया के पास कि भैया जब तक ये मेरी सूट सिलेगी नहीं मैं नहीं उठने वाली। तो मैं सूट सिलवा के आ गई। 2 सूट थी मेरी, मैं सिलवा के आ गई हूँ। बाकी उसी में टाइम लग गया। बाकी चीज़ जो बेसिक सामान था मेरा वो तो मैंने टाइम पे ले लिया, लेकिन जो मुझे सूट जो मेन था सूट वाला सीन, वो बहुत टाइम लग गया उसमें। उन्होंने मतलब मेरे सामने बैठ के सिले दोनों सूट, वो मैं ले आई हूँ। और बहुत थक गए मम्मी और मैं। अभी तो मैंने देखो ये सामान ऐसे ही सूटकेस निकाल तो रखा है, बट अभी मैंने पैकिंग स्टार्ट नहीं की है। और मैं अपनी मेकअप की वैनिटी भी नहीं ले जा रही हूँ। मैं बस अपनी मेकअप की वैनिटी के अंदर जो मेकअप का सामान है वो इसमें पैक करूँगी, क्योंकि कौन ले जा रहा है पहाड़ों वाले एरिया में इतना सब कुछ। तो मैं सूटकेस में ही जो है अपना मेकअप का सामान और अपने पहनने के कपड़े ले जाऊँगी। बाकी अभी तो बहुत टायर्ड हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। करूँगी उसको, थोड़ी देर में करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये हो गए हैं सुबह के 3:30 और मैं और अंकल जी निकल गए रुड़की से। अभी हमें बुचड़ी जाना है। बुचड़ी में 1-2 सवारी थी तो वो भरनी है हमें। और यहाँ पे देखा तो फाटक बंद हो रखा है। सबसे इरिटेटिंग चीज़ यही होती लगती है, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग। और सुबह-सुबह अंकल जी और मैं जल्दी उठ के, तो हमारी आँखें देखो कैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है मधुमक्खी ने काट दिया होगा हम दोनों को। अंकल तो फिर भी जल्दी उठ गए थे, मैं थोड़ा लेट हो गई। अंकल जी बाहर खड़े थे, हॉर्न बजा रहे थे। ये अंकल जी मेरे घर के जस्ट पीछे रहते हैं, तो इन्हीं की गाड़ी में अपने गाँव जा रही हूँ। बाकी हम वेट कर रहे हैं कब फाटक खुलेगा, कब हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सुबह-सुबह बहुत बहुत मोटे-मोटे मच्छर काट रहे थे हम दोनों को। बहुत गुस्सा आ रहा था कि कब खुलेगा, कब खुलेगा। अंजनी पुत्र पवन सुत रामा
पहुँचे अंकल? हम कहाँ पहुँचे? बोलिया गाँव। बोले गाँव। गाइस हम एक जगह पे रुके हैं यहाँ खाना खाने के लिए। ये देवप्रयाग से थोड़ा आगे है, थोड़ा क्या देवप्रयाग से तो बहुत आगे है। देवप्रयाग को हमने क्रॉस कर चुका है, अब हम यहाँ पे आए हैं खाना खाने। पहले तो हम हमेशा 3 तरह का खाना खाते हैं, लेकिन ये था ना कि उस टाइम बहुत सुबह सुबह थी। अब जो है सुबह के बज रहे हैं 8। हमने सोचा यहीं खाते हैं खाना। तो मैंने आलू के पराठा ऑर्डर किया है, क्योंकि सुबह सुबह का नाश्ता आलू के पराठे के साथ करेंगे। और अभी मस्त धूप आई है। गढ़वाल में जो है बारिश हुई थी, कल परसों बारिश हुई थी ऐसा सुना था। और सुना क्या था, लग भी रहा है फॉग वॉग हो रखा है काफ़ी। आपने वीडियो में देख ही लिया होगा आगे। बाकी मौसम मस्त है यहाँ पे, ठंडा है, रुड़की जैसा मौसम नहीं है, बिल्कुल उमस जैसा। यहाँ पे ठीक है, मस्त है मौसम। लेकिन अब डर है कि कहीं ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर तो और ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, और मैं इतने कपड़े लेके आई नहीं हूँ। गाइस मेरा यहाँ पे पराठा आ गया है। आंटी जी से मिलिए। आंटी हाय बोल दो। तो नाश्ता कर लिया यहाँ पे। मज़ा नहीं आया आंटी, मज़ा नहीं आया। हम लोग अभी ड्राइवर अंकल को बोलेंगे आपने ऐसी जगह क्यों रोका, क्यों गंदा बना आंटी? ढंग का मिला ही नहीं। ढंग का ही नहीं मिला, पराठे कैसे नहीं होता जीप से। बैड रिव्यू, बैड रिव्यू। कैसे कैसे जगह रोका था आपने मुझे, कैसी जगह रोका था? इतना गंदा पराठा। तो हमने कर दी है रुद्रप्रयाग में एंटर। मेरा रुद्रप्रयाग से काफ़ी आगे है गांव, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। मतलब मुझे गौचर में रुकना पड़ेगा, गौचर में मुझे गाड़ी लेनी पड़ेगी अपने गांव के लिए। मैं रुद्रप्रयाग एंटर हो चुकी हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ अब गौचर। अब मुझे यहाँ से पकड़नी है गाड़ी। और गाड़ी जो है सवारी भरने में बहुत टाइम लगती है, तो लगा लो 1-2 घंटे का तो वेट करना ही पड़ेगा मुझे गौचर में। मुझे गई हूँ गौचर और मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में। अब निकलते हैं थोड़ी देर में बिजरा कोट के लिए। हाय बोलो भाभी। तो ये गौचर दिख रहा है यहाँ से। गौचर से हम ऊपर आ गए हैं और ये देखो पूरा गौचर दिख रहा है। रात के टाइम तो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत। बहन जिसको आप सब जानते हैं, मेरी प्यारी बहन अंजलि पंवार, जो बहुत टाइम से। तो कैसा लग रहा है तुझे इतना टाइम बाद मुझे देखकर? बहुत ज़्यादा अच्छा। हम शायद ऑलमोस्ट 1 ईयर्स बाद मिल रहे हैं ना। लास्ट टाइम भैया की सगाई में मिले थे हम। गाइस हम लास्ट टाइम भैया की सगाई में मिले थे, जो कि मई में थी। मैं अब फाइनली पहुंच गई हूँ। अब मुझे अंजलि खाना दे रही है गरम करके।
ताई जी सो रखी है, वरना ताई जी से मिलाती आपको। और थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा वहाँ बैठी हुई थी, थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर रही वीडियो थी। मेरे पास है। इसने बना दी मेरी वीडियो वाली। तो होता है ना गाइस, जब मैं पहले आती थी गाँव में तो दादी जी दादाजी हमेशा मेरा वेट करते थे और मैं चिढ़ाती थी हे दादी करके। और मेरे दादाजी की डेथ रिसेंटली हुई है 4 महीने पहले, बताया था मैंने आपको। बाकी कोई नहीं गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे बड़े दादाजी का घर है, ये पूरा, और ये हमारा एरिया हो गया। तीनों दादाओं के लिए था। ये छोटे वाले दादा के लिए था शायद। ये वाला ना। हाँ, ये वाला। ये बीच वाला तो दादी का है मेरा। हाँ, अब वो साइड में तुम्हारा। हाँ गाइस, मेरे दादाजी के 3 भाई थे। बड़े वाले जो दादाजी हैं, बड़े वाले दादाजी की पोती अंजलि हो गई, बीच वाले दादा की पोती मैं हो गई, सबसे छोटे वाले दादा के लड़के ही हैं, ऑलमोस्ट लड़के ही हैं ना, वो यहाँ नहीं है, वरना उनसे भी मिलाती। और गाइस, ये हमारा सबसे मेन खोली का गणेशा जिसे बोलते हैं, यहाँ पे मैं और अंजलि फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं। अंजलि जा रहे हैं ताई जी से, आपको मिलाती हूँ अपनी ताई जी से। मिलिए मेरी ताई जी से, अंजलि की मम्मी से। इन्होंने मेरे को चाय बनाई है बड़ी मुश्किल से। कम जमाने भाई तब वीडियो बनायो कहाँ जामुन हैं गाइस, आज मैं थक के आई हूँ तो ताई जी का हक बनता है ना मुझे खाना पिलाने का, है ना ताई जी? आपको कैसा लगा इतने सालों बाद मुझसे मिलके? 1 साल बाद मिल रही मैं ताई से। बढ़िया लग रहे मेरे लाड की माँ सुहानी मेरे पुतनी। गाइस, मेरा कैमरामैन देखो। कैमरा ये साल मौका मिली अज्जू भाई के सगाई में नहीं मिले थे हम? अज्जू भाई के सगाई 1 साल होने वाला है नहीं मिलना ना, उसके बाद कहाँ आई मैं? अभी हमने चाय पी ली और मैं थोड़ा बाहर आई हूँ। देखो कितना सुहाना मौसम हो रखा है, इतनी फ्रेश हवा, इतना फ्रेश वातावरण, शुद्ध वातावरण। और मैं खा रही हूँ ये मिठाई बर्फ़ी, क्या बोलते हैं इसको, काजू कतली। आई मीन मेरी ताई जी गाइस। किसकी बेटी? आप मुझे चकंदर की बेटी बोल रहे हो? रुको आप। तो गाइस, आज के लिए बहुत है। और यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ 2 दिन से रेगुलर बारिश चल रही है बहुत ज़्यादा। और अभी भी मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है, इतना ज़्यादा पूरा का पूरा फॉगी फॉगी हो गया है। और अभी लाइट भी नहीं है यहाँ, तो अंजलि अपने फ़ोन के फ्लैश से मेरे मुंह पे फ्लैश मार रही है। तो हम दोनों ने यहाँ पे, अंजलि ने बना दिया है सब्जी, ये अंजलि ने सब्जी बना दी है। ऑफ कोर्स हम पहाड़ में रह रहे हैं तो जल्दी खाना तो बनाना बनता है, बनता भी क्या है, थोड़ा जल्दी खाना बन ही जाता है। और मैंने आटा गूंद दिया, अब रोटी बनाएंगे। और मैं कर रही हूँ अब इस ब्लॉग को आज के लिए एंड। बाकी जितना भी होगा मैं आपको अब कल दिखाऊंगी। कल मैं और अंजलि जाएंगे ऊपर की तरफ, वहाँ बुरांस के बहुत सारे पेड़ है और कुछ कुछ हमारी फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनसे भी मिलवाऊंगी आपको। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय, टेक केयर। बोल। और आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो आज के ब्लॉग को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, उतना लाइक कीजिए, उतना कमेंट कीजिए और अपने फैमिली वाले, अपने दोस्तों में सबको दिखाइए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल।